तो दोस्तों आज हम जानेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम 2023 के बारे में। रिटर्न टेस्ट की तैयारी हमको अब किस तरीके से करनी है, रिटर्न टेस्ट और फिजिकल की डेट जो है हमारी अब कब तक आने वाली है, आचार संहिता के बाद हमारी फिजिकल की डेट जो है कभी भी आ सकती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और मेन जो बात है, हमको तैयारी किस प्रकार से करनी है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो रिटर्न टेस्ट हो, दोनों की तैयारी हमको एक साथ किस तरीके से करनी है और किस सब्जेक्ट पर जो है हमको अभी तक जो है ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को जो है हमको ज्यादा पढ़ना है। वैसे तो ज्यादा तो हमको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट ऐसी है जो ज्यादा मैटर की है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ना है, किन टॉपिकों से पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो है हमारे ज्यादातर क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ किन टॉपिकों से जो है हमारे लगभग गिनती के जो टॉपिक है हमारे, उनसे ही हमारा जो है रीजनिंग और कंप्यूटर के पूरे टॉपिक आ चुके थे। तो लगभग रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज कि किन किन टॉपिकों को आपको पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिकों से हमारा पिछली भर्ती परीक्षा जो हुई थी हमारी राजस्थान पुलिस की, उसमें से पूरा पेपर आ गया था। उन्हीं टॉपिकों को मैं आपको बताऊंगा और कहां से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले तो हम जान लेते हैं हमारी जो फिजिकल डेट है वो क्या रहने वाली है। फिजिकल डेट जो है हमारी वो कभी भी आ सकती है आचार संहिता के बाद। तो आपको फिर से आपका फिजिकल नोटिफिकेशन आ जाएगा, लगभग जो है आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका लग जाएगा फिजिकल, 100% जनवरी के फर्स्ट वीक में। और इसके लगभग आपका जब फिजिकल खत्म हो जाएंगे तो उसके लगभग 1 या 1.5 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। तो हम इन टॉपिकों पर बात करेंगे आज। रिटर्न टेस्ट की तैयारी हमको किस प्रकार से करनी है, किस सब्जेक्ट पर हमको ज्यादा ध्यान देना है, फिजिकल की तैयारी हमको किस तरीके से करनी चाहिए, रीजनिंग व कंप्यूटर में हमको कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए। पिछले टॉपिक जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन आए थे हमारे लगभग 50 प्लस नंबर के जो है हमारे 55 के आसपास नंबर के हमारे जो है इन्हीं टॉपिकों से आ गए थे। गिनती के टॉपिक है उनको मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम जान लेते हैं रिटर्न टेस्ट की तैयारी हमको किस तरीके से करनी है। तो रिटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए पहले तो आपका फिजिकल होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फिजिकल करोगे, फिजिकल अगर आपका पास होगा तो ही आप क्या करोगे, रिटर्न टेस्ट की तैयारी करोगे। तो डेली आपको क्या करना है, फिजिकल के बारे में हम जान लेते हैं। तो डेली आपको क्या करना है, फिजिकल पर जाना है, आपको फिजिकल छोड़ना नहीं है, फिजिकल आपको डेली जाना है, चाहे आप डेली दौड़ दे या नहीं। तो आपको डेली ग्राउंड पर जाना है। और ग्राउंड पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे एक हफ्ते में लगभग आपको जो है एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब अल्टरनेट आपको जो है 5 किलोमीटर दौड़ देना है। अगर आपकी 5 किलोमीटर हो चुकी है, अगर आपकी 5 किलोमीटर नहीं हुई है तो आपको धीरे धीरे लगभग आपको तो आरामी से बहुत टाइम है आपका इजी जो है आपका फिजिकल हो जाएगा। अगर आपकी 5 किलोमीटर तैयारी हो चुकी है रनिंग की तो आपको अल्टरनेट देना है, एक दिन छोड़कर एक दिन देना है। और हफ्ते में आपको क्या करना है, एक दिन का रेस्ट करना है। जो आप प्रोटीन ले रहे हो वही आप लेते रहो, इससे ज्यादा हेवी आपको प्रोटीन नहीं लेना है। जो आप खाते हो वही आप खाते रहो। इसी तरीके से आपकी जो है फिजिकल की डेली जो है तैयारी करनी है जब तक आपका फिजिकल स्टार्ट नहीं हो जाए। किस सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है, तो रीजनिंग और कंप्यूटर। रीजनिंग और कंप्यूटर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। गिने चुने टॉपिक है जो लगभग मैं आपको बताऊंगा, लगभग 50 प्लस नंबर जो है आप ला सकते हो उन टॉपिकों को पढ़ करके। रीजनिंग और मैथ पर ही आपको ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपको राजस्थान जीके पर ध्यान नहीं देना है, इन पर आपको जो है कुछ ज्यादा ही ध्यान देना है। सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है, रीजनिंग और कंप्यूटर पर। तो अब जान लेते हैं हम फिजिकल डेली आपको करना है। आपने अगर सीईटी पास कर ली, आपके अगर 145 नंबर प्लस है तो आप डेली जो है फिजिकल करो। अगर आपके 145 प्लस नंबर है तो आपको डेली फिजिकल की तैयारी करनी है। आपने सीईटी पास करिए, सीईटी में क्या आता, रीजनिंग आता, रीजनिंग की आपकी अच्छी तैयारी है। तो रीजनिंग की अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको प्रैक्टिस सेटों पर अच्छा ध्यान देना है, प्रैक्टिस पेपरों पर, पिछले ईयर्स पेपरों पर, राजस्थान पुलिस के जो पिछले ईयर्स पेपर हुए थे उन पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है अगर आपको राजस्थान पुलिस बनना है तो रीजनिंग जो आपको पढ़नी है, बुक जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर जिस भी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है इन सब्जेक्टों की तो वो इन बुकों को ना पढ़े, वे स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस सेटों पर और पिछले ईयर्स पेपरों के सेटों पर जो है आपको ध्यान देना है, उनको आपको करते रहना है। अगर आपकी इन सब्जेक्टों की तैयारी अच्छी हो चुकी है, पूरे सब्जेक्ट अगर आपने कवर कर ली है। जिन स्टूडेंटों ने तैयारी नहीं हुई है, कौन सी हमको बुक पढ़ना है, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं, आर.एन. माथुरिया की एक बुक आती है, अच्छी बुक है रीजनिंग की, आपकी यहां से पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी। तो कंप्यूटर जो आपको पढ़ना है, कंप्यूटर कहां से पढ़ना है, दक्ष राजस्थान।
दक्ष राजस्थान पुलिस की अलग से एक बुक आती है, अच्छी बुक है, टॉप बुक है, मैंने भी उसको पढ़ा है। आप किसी भी प्रकार के कंप्यूटर के क्वेश्चन आप कर सकते हो और प्रीवियस ईयर प्रत्येक टॉपिक वाइज जो है आपके लगभग 200-500 प्लस जो है आपके उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं दक्ष राजस्थान पुलिस में से। तो इनके लिए आपको ज्यादा ध्यान देना है। जो मैंने आपको यही बुक बताई है यही आपको पढ़ना है। राजस्थान जीके की बात कर लेते हैं हम, तो नोट्स फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, आपके टीचरों के आपके बनाए हुए नोट्स फर्स्ट में आपको क्या इस पर प्रायोरिटी देना है, नोट्स पर आपको प्रायोरिटी देना है ज्यादातर। फिर जो है आपको लक्ष्य राजस्थान पुलिस की राजस्थान जीके की बुक आती है, उस पर आपको ध्यान देना है। स्पेशल लक्ष्य राजस्थान पुलिस की बुक आती है, लक्ष्य की मत ले आना आप, सिर्फ लक्ष्य राजस्थान पुलिस के नाम से आती है, वही आपको पढ़ना है। प्लस में आपके नोट्स आपको पढ़ना है राजस्थान जीके के लिए। 4th नंबर पे इंडियन जीके ल्यूसेंट बुक आपको पढ़नी है, आपको कवर कर लेनी है। ज्यादा बड़ी बुक नहीं है हमारी, ल्यूसेंट की छोटी है। इंडियन हिस्ट्री आपको अच्छे से कर लेनी है। इंडियन हिस्ट्री में भी आपको जो है आधुनिक हिस्ट्री आपको पढ़नी है। लगभग 7-8 क्वेश्चन हमारे यहीं से आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे आधुनिक हिस्ट्री से? 7-8 क्वेश्चन हमारे यहीं से आ जाएंगे। करंट की जान लेते हैं, तो मूमल की एक बुक आती है, टॉप बुक है, लगभग करंट जो आपको पढ़नी है 15 दिन पहले पढ़नी है एग्जाम से। कितने दिन पहले पढ़नी है? 15 दिन पहले आपको करंट पढ़नी है। बाल अधिकार की बात कर लेते हैं हम, तो जो भी आपके अच्छे टीचर है तो आपको उनके नोट्स आपको पढ़ना है बाल अधिकार। और बाल में महिलाओं से संबंधित जो योजना है आपको मूमल में ही मिल जाएगी, और किसी भी प्रकार के टीचर से या यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। बाल अधिकार जो है आपको आपके नोट्स, आप बाल अधिकार के लिए बुक पढ़ना चाहते हो तो आप आरबीडी की एक बुक आती है बाल अधिकार के नाम से, वो आप पढ़ सकते हो। वैसे तो आपको इसमें जो है नोट्स ही ज्यादा पढ़ना है, लेकिन आपको जो है इन झंझटों पर नहीं पढ़ना है। तो हम आपको पता होगा रीजनिंग आपकी की कितनी नंबर की आती है? 30 नंबर की आती है। दक्ष राजस्थान और कंप्यूटर जो है आपकी 30 नंबर की आती है। राजस्थान जीके चाहे वो पॉलिटी, हिस्ट्री, संस्कृति जो है आपकी लगभग 45 नंबर की आपकी आने वाली है। और इन तीनों को मिलाकर इंडिया जीके, करंट और बाल अधिकार को मिलाकर आपकी 45 नंबर आएगी। 45 नंबर की जो है आपकी आती है। तो आप ध्यान लगाना, तो आपको रीजनिंग, कंप्यूटर और राजस्थान जीके इन सब्जेक्टों को कभी ऐसा कर लेना है, आपको इन सब्जेक्टों को रट लेना है आपके पेपर लगने तक। 100% जो है आपको इन्हीं तीनों सब्जेक्टों पर ध्यान देना है। और राजस्थान जीके में और रीजनिंग और कंप्यूटर पर आपको अधिक प्रायोरिटी देना है। और 3rd नंबर पर जो है आपको राजस्थान जीके अच्छी पढ़नी है। वैसे तो राजस्थान जीके की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, उनकी अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने सीईटी पास करके आ रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट है आप, जो आपको राजस्थान जीके की तैयारी तो अच्छी होगी। तो इन्हीं तीनों सब्जेक्टों से आप अगर 30 नंबर की हमारी रीजनिंग आ रही है, कंप्यूटर जो है आपकी 30 नंबर की आ रही है, और राजस्थान जीके आपकी 45 नंबर की आ रही है। 60 और 45 105 नंबर की तो आपकी यहीं से हो गई। अगर आप इन्हीं तीनों सब्जेक्टों को पढ़ोगे तो आपका 100%, अगर आप 100 के आसपास भी नंबर अगर लाते हो तो 100% आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा राजस्थान पुलिस में। ये आप लिख लेना। और इंडिया जीके ऐसे नहीं है आपको छोड़ देना है। अगर मैंने आपको इन्हीं तीनों की प्रायोरिटी दे दी तो इंडिया जीके भी आपको पढ़नी है, करंट जीके आपको पढ़नी है, और बाल अधिकार आपको पढ़ने हैं। इंपोर्टेंट आपको टॉपिक पढ़ने हैं। मैं आपको वो अगली वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक जो है हमको पढ़ने हैं, क्या हमको पढ़ना है इंडिया जीके, करंट, बाल अधिकार। तो इंडिया जीके से मैंने आपको आधुनिक हिस्ट्री पर आपको जो है ज्यादा ध्यान देना है, और प्राचीन हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, लेकिन आपको कम पढ़नी है। करंट मूमल से आपको पढ़ना है, एग्जाम से 15 दिन पहले आपको पढ़ना है। बाल अधिकार जो है आपके नोट्स और आरबीडी से आपको पढ़ना है। तो अब आएंगे रीजनिंग और कंप्यूटर में पिछली एग्जाम में, और अब जो है हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है। पिछली एग्जामों में जो है हमारे कितने क्वेश्चन आए थे, किन टॉपिकों से आए थे, हमारे ज्यादातर लगभग 50+ मार्क्स जो है हमारे इन्हीं टॉपिकों से आए थे, जो मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्यूटर और रीजनिंग में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उनके बारे में हम जानेंगे। लगभग जो हमारे पिछली एग्जामों में क्वेश्चन पूछे थे ज्यादातर लगभग इन्हीं टॉपिकों से। तो पहले तो आप इन टॉपिकों का स्क्रीनशॉट ले लो। तो लगभग इन्हीं टॉपिकों से हमारे 50 के आसपास हर प्रत्येक पेपर में जो है हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे राजस्थान पुलिस में। इन टॉपिकों को हम जानेंगे। तो रीजनिंग की बात करते हैं हम पहले हम करते हैं रीजनिंग की बात। तो कोडिंग और डिकोडिंग और कोडिंग से हमारे लगभग प्रत्येक पेपर में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन, इससे हमारे ऊपर भी हो रहे थे, इससे हमारे कम भी हो रहे थे क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन जो है हमारे मैक्सिमम पूछे जा रहे थे। दिशा के क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे जा रहे थे। लगभग 2 क्वेश्चन जो है हमारे प्रत्येक पेपर में पूछे जा रहे थे। कथन निष्कर्ष और कथन पूर्व धारणा, इनकी आपको जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे अच्छे क्वेश्चन है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हमारे इसमें
प्रत्येक पेपर से पूछे जा रहे हैं कथन, निष्कर्ष और कथन पूर्व धारणा से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसको समझोगे, तो आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे कथन, निष्कर्ष और कथन पूर्व धारणा के। रिश्ता संबंधी आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रत्येक पेपर में पूछे जा रहे थे। दर्पण और जल प्रतिबिंब 2 से 3 क्वेश्चन आपके दर्पण और जल प्रतिबिंब से पूछे जा रहे थे रीजनिंग में। पासा, घन, घनाभ 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा रहे थे। छुपी हुई आकृतियों को पहचानना, तो मैंने जो आपको बताई थी बुक आर्यन माथुरिया की रीजनिंग की, उसी से आपको पढ़ना है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आपको प्रैक्टिस सेटों पर ज्यादातर ध्यान देना है। 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके छुपी हुई आकृतियों से पूछे जा रहे थे, मतलब किसी भी प्रकार का आपका चित्र दे देता है एग्जामिनर, तो उसमें से पूछ लेता है कि इस आकृति में कौन सी हमारी आकृति छुपी हुई है। श्रेणी, श्रृंखला जो है आपको इसमें पूछी जा रही है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके श्रृंखला के इसमें पूछे जा रहे हैं। लगभग 2 क्वेश्चन तो आपके मैक्सिमम पूछे जा रहे थे श्रेणी के। एनालॉगी के 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे थे और अंग्रेजी वर्णमाला के 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे थे। कुछ एग्जाम हमारी ऐसी भी हुई थी जिसमें हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए थे। तार्किक विवेचना, मतलब जो सामान्य जो रीजनिंग है उसके बारे में भी, जब मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाती है उसमें हमारी, तो उससे भी हमारे क्वेश्चन आ रहे थे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, तार्किक विवेचना से आपके जो है क्वेश्चन आ रहे थे। तो इन टॉपिकों को अगर आपने रीजनिंग में क्लियर कर लिया, जिस भी स्टूडेंट के ये टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो वो आप क्लियर कर लेना। इनके अलावा भी जो है आप पे जो टॉपिक आते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है। जो टॉपिक आप पर आ रहे हैं, जो टॉपिक अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो रीजनिंग का, तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इन टॉपिकों को जो है आपको छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक तो आपके कंफर्म आने वाले राजस्थान पुलिस में, और लगभग जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाएंगे। ज्यादा ही क्वेश्चन भले से पूछ ले एग्जामिनर। तो कंप्यूटर के बारे में हम जान लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो है आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिकों से आ रहे थे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से लगभग आपके प्रत्येक पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ रहे थे। इन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है। अगर आपके पूरे क्वेश्चन अगर आपको सही करना है तो आपको पूरा एमएस वर्ड आपको पढ़ना होगा। नहीं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सॉर्ट कीजिए। सॉर्ट कीज आपको नहीं छोड़ना है एक भी क्वेश्चन। क्या पता पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके सॉर्ट कीज में से आ जाए एमएस वर्ड में। एमएस एक्सेल की बात कर लेते हैं। अगर आपके पूरे क्वेश्चन सही करना है तो एमएस एक्सेल में से 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। एमएस एक्सेल में आपको सॉर्ट कीज और पूरा एमएस एक्सेल पढ़ना है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, तो इसमें से ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस जो है कौन सी है। 4 से 5 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे जा रहे थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के परिचय में जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो सीपीयू के ही पूछे जा रहे थे कि निम्न में से सीपीयू का भाग कौन सा है। 2+2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे थे कंप्यूटर के परिचय से। कंप्यूटर मेमोरी, लगभग 3-4 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर मेमोरी से पूछे जा रहे थे। ये टॉपिक तो आपको कंफर्म पढ़ना है। अगर आप इनसे ज्यादा टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो और आपको 100% इनसे ज्यादा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन इन टॉपिकों को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको 50 से प्लस अगर आपको नंबर लाना है तो 50 के आसपास अगर आपको राजस्थान पुलिस में रीजनिंग और कंप्यूटर में नंबर लाना है तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।